नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको किराना दुकान से जुड़ी हुई 175 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। देखिए आपके काम की कौन सी वीडियो है। चैनल पेज पर जाइए और सर्च कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको किराना दुकान से जुड़ी हुई डेली अपडेट और होलसेल रेट की जानकारी मिलती रहेगी। किराना दुकान में पैसे की समस्या को, स्टॉक को मैनेज करने के लिए कैसे दूर करें, ये एक कमेंट आया था जिसमें मैं आपको अपना सुझाव बताने जा रहा हूँ। एक किराने की दुकान में अगर सभी तरह का सामान रखना है तो इसके लिए बड़े आराम से 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तब जाकर आपके किराने की दुकान में स्टॉक आपके पास रहता है। लेकिन अगर आप 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये से दुकान शुरू करते हैं तो स्टॉक को मैनेज करने की समस्या सामने आती है। अगर आप कम पैसे से दुकान शुरू कर रहे हैं तो आप स्टॉक को 2 कैटेगरी में बांट लीजिए। एक वो कैटेगरी जो डेली चाहती है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है। 5% हो, 10% हो, 7% हो, 2% हो। आप दुकान करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनकी बिक्री कम होती है, जिन्हें ग्राहक 2-3 दिन में एक बार पूछते हैं। तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। डेली बिकने वाले मतलब डेली प्रॉफिट देने वाले। तो इन प्रोडक्ट के हमें रिसाइकिल करते रहना है, स्टॉक ख़त्म ही नहीं होने देना है। यानी कि हमारे पास कितना ही कम बजट क्यों ना हो, लेकिन हमें इन प्रोडक्ट को अपने पास रखना ही रखना है। जैसे सर्फ, साबुन, दाल, मसाले, तेल, बीड़ी, सिगरेट, ये ऐसे आइटम होते हैं, पान मसाले, जो हमारे पास होने ही चाहिए, क्योंकि ये हर रोज़ हर दुकान पर बड़े आराम से बिकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के जो आइटम होते हैं वे भी हर हाल में दुकान पर होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी में जैसे स्टेशनरी का आइटम आ गया, पर्सनल केयर, चाय पत्ती, इस तरह के जो आइटम होते हैं ये डेली नहीं बिकते। इसलिए कम पैसों में आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि फर्स्ट कैटेगरी यानी कि डेली बिकने वाले सामानों को लाना, और इन सामानों की एक अलग कैटेगरी बना लेना। यानी कि जब पहली कैटेगरी के आइटम आप लाते रहें और आपके पास जो पैसा बचेगा उस पैसे से आप इन सामानों को लाएंगे। एक कैटेगरी बना लीजिए। जैसे कि पान मसाले की कैटेगरी, उसमें क्या क्या होता है। नमकीन बिस्कुट की कैटेगरी, इसमें कितने आइटम आते हैं, बच्चों के आइटम कितने होंगे। सर्फ साबुन आपको किस किस ब्रांड के कितने लाने हैं, आपको चाय पत्ती कौन सी लानी है, किस क्वांटिटी में लानी है, दाल आपके यहाँ कौन सी बिकती है जो डेली बिकती है और कितनी लानी है, मसाले, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, क्या क्या आइटम आपको रखना है। ये एक लिस्ट बनाने के बाद इसमें अपनी प्राथमिकता का सामान जो डेली बिकेगा वो लाने के बाद जितना पैसा आपके पास बचता है उस पैसे से आप सेकंड कैटेगरी का सामान दुकान में बढ़ाते रहे, आपका स्टॉक बढ़ता रहेगा। वो सामान जो डेली बिकता है उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, नो डिले, नो डिफेक्ट, नो आउट ऑफ स्टॉक। एक एक कदम से आप 1000 मील की यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। यानी कि आपको एक एक कैटेगरी पर काम करना है और इसी तरह से अपने काम को बढ़ाते रहना है। साथ में देख लीजिए आपके लोकल एरिया में क्या सामान है जो आपके मेन सामानों से अलग भी डेली बिकता है, उस सामान को ले आइए। जैसे आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपये की सब्ज़ी ऐड करते हैं तो आपकी 700 से 800 रुपये की डेली बिकेगी। ये डेली बिकने वाला सामान है। यानी कि 200 से 300 रुपये रोज़ आपके पास बड़े आराम से आएंगे। इन 200 से 300 रुपये में आप एक अदर प्रोडक्ट को भी अपनी दुकान में डेली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी दुकान बड़ी बन जाएगी, आपका स्टॉक मैनेज होने लगेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।